नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति का अगला पार्ट इकाई अंक निकालने के लिए। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। कहा गया है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपको बोला गया अगर कोई संख्या रहे उसका वर्ग करें तो इकाई में कौन सा अंक आता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई मान जो है कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं कभी नहीं हो सकती हैं, और बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, वर्ग के इकाई में आता है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के वर्ग में वर्ग करने पर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती हैं, और बाकी सभी संख्याएं हो सकती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इकाई के स्थान पर ना तो 7 होगा आपका, ना तो 3 होगा, ना तो 8 होगा, बचा क्या आपका 5। तो इकाई मान क्या हो जाएगा आपका 5। अगर वर्ग करने पर इकाई में क्या आएगा 5। पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है, बोला गया है एक कोई भी वर्ग हो और उसकी इकाई, मान लो आपको कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है 64 लिखा है, 64 लिखा है, कुछ भी लिखा है। अगर कहा गया इसका इकाई मान कितना है 4 है, तो उसके वर्गमूल में, वर्गमूल का मतलब होता है इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो इकाई अंक कितना होगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर इकाई में 4 है तो उसके वर्गमूल में या तो 2 आएगा, या तो आपका कितना आएगा, या तो आपका 8 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, या तो कितना आएगा 8 आएगा। ये ध्यान रखना। तो जैसे आप 2 क्या होता है, जैसे आप मान लो इकाई में दिया है आपको 64 दिया है, 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 8। तो यहाँ देखते हैं इकाई में कितना है 4, तो आपको इकाई में कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। अगर मान लो यही आपसे कहा जाए अंडर 144 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 144 का निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो इसके इकाई में हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब, अगर इकाई किसी भी पूर्ण वर्ग में इकाई अंक अगर 4 होता है तो उसके वर्ग में या तो 2 या तो 8 इसका इकाई अंक प्राप्त होगा। आई बात समझ में सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। अब आपको ये बताना है, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इसके स्थान पर कौन सा संख्या नहीं हो सकती। तो अभी हम आपको बताए थे, वर्ग करने पर किसी भी संख्या का इकाई मान ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो आपका 7 हो सकता है, ना तो आपका क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आपका 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता 2 नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये संख्या दी गई है, इन संख्या का इकाई का स्थान अंक बताना है। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको इकाई मान बताना है। तो इकाई मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी संख्याओं का तो गुणा आपस में करना नहीं, सभी संख्याओं का इकाई मान उठा लेते हैं। तो पहला है आपका 49,237 का, इसका इकाई मान कितना दिया है 7 दिया है। 3,995 इसका इकाई मान कितना दिया है 5 दिया है। और 738 का इकाई मान क्या दिया है 8 दिया है। और इसका 83 का इकाई मान क्या दिया है 3 दिया है। और 9 का इकाई मान क्या है 9 है ही। हमें इस सिर्फ इकाई मान से मतलब, और किसी से नहीं। 7 पन्ना 35, 7 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं 35 आता है, इसका इकाई मान हमें क्या प्राप्त होगा 7 पन्ना 35 हो जाएगा, इसका इकाई मान हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 8 को अगर 3 से गुणा करते हैं 8 त्रिक कितना होता है 24 होता है, इसका इकाई मान क्या मिलता है 4 मिलता है। और ये आपका क्या है लास्ट में 9 है ही। इसको अगर हम गुणा करते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है 5 चौको कितना हो रहा है 20 हो रहा है। 20 हुआ, इकाई में हमें कितना मिला 0। अगर ये पता है हम किसी इकाई में 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो इसका इकाई मान कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या को गुणा करने पर क्या आता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये संख्या दी गई है। इसमें आपको व्यंजक दिया गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, इसका इकाई मान बताना है। आप दोस्तों आप ये बताइए, यहाँ से 100 का एक ज़ीरो, 100 के ज़ीरो से क्या होगा आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये बताइए 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, 1 गुणे 3 गुणे क्या बचा 4 गुणे क्या बचा 7 बचा, और क्या बचा 8 बचा, और आपका क्या बचा 9 बचा। इसमें आपको इकाई मान निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 8 9 कितना हो जाएगा 72, और इसको आप सॉल्व करेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और ये आपका क्या बचेगा 3। इनके इकाई मानों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी कितना मिलेगा आपका, इकाई की ज़रूरत है हमें बस, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का इकाई मान कितना मिलेगा 6, और ये आपका कितना है 3 है। तो इसको 3 को 6 में गुणा करेंगे, 6 3 कितना आएगा आपका, ये बराबर आएगा आपका 18। तो इकाई में आपको मान क्या मिल रहा है 8, क्या मिल रहा है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, क्या हो जाएगा सी पार्ट। ये ध्यान रखना मित्रों, अगर आपको इकाई मान निकालना है तो इकाई मान में सिर्फ इकाई की संख्या को आपस में गुणा करना होता है, और बाकी किसी भी संख्या को गुणा नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपको दिया गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 डॉट डॉट, ये कहाँ तक दिया है 89 तक दिया है। गुणनफल का क्या बताना है, इकाई मान बताना है। तो ये ध्यान रखना है, इसका इकाई मान लिखने के लिए आप सिर्फ सबका इकाई मान लिखेंगे। तो आप ये बताइए, इसका 81 का इकाई मान 1, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद आपको क्या आएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई डॉट डॉट कहाँ तक 89 तक दिया, तो इसका इकाई मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप मित्रों ये बताइए, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है 10, तो इकाई में हमें कितना मिला 0। अब आप इकाई में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0 मिल गया, तो 0 ही आना है। तो इन सब का इकाई मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, दिया गया है 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है। क्या बोला गया, 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। तो मित्रों यहाँ समझिए, आपसे जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा गया 3 को 3 से 4 बार गुणा करते हैं। 3 है, 3 को अगर हम 3 से 4 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार बोला है 4 बार। तो इसका मतलब आपको क्या निकला, 3 की पावर कितनी मिली 1 2 3 4, 3 की पावर क्या मिली आपको 4 मिली। मिली कि नहीं मिली, मतलब जितनी बार गुणा करते हैं उससे एक बार ज़्यादा आपकी पावर बन जाती है कि नहीं बन जाती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। आपका दिया गया है आपको यहाँ करोगे तो 7 को 7 से 107 बार गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपको, 7 की पावर कितना बन जाएगा 108 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 7 की पावर क्या बन जाएगा 108 बन जाएगा। अब इसको आपको क्या निकालना है, इसका इकाई मान निकालना है। तो सुनिए आप लोग, इसमें आपको जो पावर रहती है, कोई भी संख्या हो, इसका इकाई मान अगर आपको निकालना है, पावर दिया है, तो आप सबसे पहला काम पावर को हमेशा आप 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 108 है, 108 को अगर हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। रिमाइंडर कितना बचा आपका 2 बचा, फिर कितना बार जाएगा 8 बार, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। अब आप इसको लिख सकते हो 7 की पावर 108 को लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर कितनी बार गया 27 बार, ये कितना गया 27 बार। अब ये मित्रों ये ध्यान रखना, अगर 7 की पावर 4 हो गया, इसकी पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, 7 की पावर 4 हो जाए, इसकी पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। देखो मित्रों इसको समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए, मान लो किसी भी संख्या का इकाई मान
जैसे इकाई में आपका 0 है, इकाई में क्या है 0 है, आप 0 की पावर कुछ भी कर दो, 0 की पावर n मतलब कुछ भी कर दो, तो इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर आपको इकाई में 1 है, क्या है 1 है, इसकी पावर अगर n कर दें, इसका मान हमेशा इकाई मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ये ध्यान रखना, लास्ट में इकाई में अगर आपका 1 है तो इसका इकाई मान आप पावर चाहे जितना भी कर दें 1 ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये सुनना, अगर लास्ट में आपका इकाई में 5 है, 5 की पावर भी आप कुछ भी कर दो, चाहे पावर जो भी रहे, उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है 5 आता है। ये भी मित्रों याद रखना। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना मित्रों, अगर 6 की पावर आपको दिया गया है, 6 की पावर कुछ भी कर दे, 6 की पावर n का मतलब होता है आप कुछ भी कितना भी लिख दो, इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, आपको जैसे इकाई में दिया गया है, आपको इकाई में दिया जाए कि 2 दिया गया है, क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब ये ध्यान रखना, अगर आपका इकाई में 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है, क्या आता है 2 4 8 आता है, अगर इसकी पावर कुछ भी रहे तो पावर को सबसे पहला काम हम 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 2 की पावर अगर हम 4 इसको बना लें और इसकी पावर कुछ भी कर दें, 2 की पावर 4 बनाने के बाद इसकी पावर कुछ भी कर दें, तो इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा इकाई मान हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर हम 4 की पावर 4 के रूप में बना लेते हैं, इसकी पावर कुछ भी रहे, इसकी पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान भी हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, 8 की पावर अगर हम 4 बना लें और इसकी पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान भी हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। और लास्ट में आपका बचा क्या 3 बचा, और क्या बचा 7 बचा, और क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ ये ध्यान रखना, हम इसकी भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 4 हो जाए और इसका वैल्यू पावर कुछ भी रहे, इसका पावर कुछ भी रहे, तो इकाई मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी चीज़ ये याद रखना, 3 की पावर 4 हो जाए, 7 की पावर 4 हो जाए, इसका पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान भी हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। 9 की पावर 4 बना ले, इसकी पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान भी हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ये ध्यान रखना इतनी बातें। और छोटी चीज़ थोड़ी बता देते हैं, सुनिए आप लोग, अगर 9 है, लास्ट में क्या है इकाई में 9 है, अगर आपका 9 की पावर एक सम संख्या है, क्या है 9 की पावर सम संख्या है, तो 9 की पावर सम संख्या में उसका इकाई मान हमेशा 1 आता है। अगर 9 की पावर एक विषम संख्या है, तो 9 की पावर विषम संख्या में उसका इकाई मान हमेशा कितना आता है 9 आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 51 में अंतिम अंक ज्ञात करें। अंतिम अंक मतलब इकाई मान बताना है। क्या बताना है 2 की पावर 51 का इकाई मान बताना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा, जो पावर रहती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 51 है, 51 को हम क्या करेंगे, पहला काम है हमारा 4 से डिवाइड करना। ये कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, फिर कितना बचा 1, फिर कितना बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, और बचा कितना आपका 3 बचा। कितना बचा 3 बचा। अब इसको हम 2 की पावर 51 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 से हमने भाग दिया, और जितनी बार गया है इसको हम पावर के ऊपर पावर लगा लेंगे। कितनी बार गया 12 बार। अब ये ध्यान रखना, हम मल्टीप्लाई में करेंगे 2 की पावर जितना शेष बचता है, यहाँ शेष कितना बचा 3 बचा, तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अभी आपको बताए थे 2 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी रहे, तो इसका इकाई मान हमेशा कितना आएगा, इसका इकाई मान कितना आएगा 6 आएगा। मल्टीप्लाई है 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 छंग कितना आ जाएगा 48 आएगा। इकाई मान कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। कितना मिल रहा है इकाई मान 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 23 का इकाई मान क्या होगा। अब आपको बोला गया है 22 की पावर 23, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिखा जा सकता है, 23 लिखा जा सकता है। इसका इकाई मान बताना है आपको। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, 23 को आप क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। क्या करना है पहला आपको काम, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। अब आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 4, 4 की पूरे की पावर क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हो, शेष जितना बचे 2 की पावर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब आपको पता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का इकाई मान क्या होता है, हमेशा 6 होता है। 2 की पावर 3 का इसका मान क्या आ जाएगा, 8, 8 छंग कितना आ जाएगा, 48। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8, कितना आ रहा है, 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए मित्रों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 99 का इकाई मान बताना है। क्या बताना है, 3 की पावर क्या बताना है, 99 बताना है। इसका इकाई मान बताना है। सबसे पहले आप काम क्या करोगे, जो पावर है इसको आप 4 से पहले डिवाइड करिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर क्या होगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 3। कितना बचा, 3 बचा। आप इसको लिख सकते हो कितना, 3 की पावर कितना लिख सकते हो, 3 की पावर 4 जितनी बार गया है, कितनी बार गया है, 24 बार। और शेष कितना बचा है, मल्टीप्लाई में उसी के आगे लिख लो, 3 की पावर 3 हो गया। इसका इकाई मान आप जानते हो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक कितना होगा, 27। 27 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 27। तो इसका इकाई मान क्या प्राप्त हो रहा है, 7। इसका इकाई मान कितना प्राप्त हो रहा है, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।